जय हिंद साथियों, आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर सोशल फार्मेसी का जो डिजीज वाला पोर्शन है। डिजीज वाला पोर्शन देखा जाए तो आपका टोटल 40 से 50% आपका क्वेश्चन यहीं से कंटेन करता है। कहाँ से? डिजीज वाला चैप्टर जितने भी हैं आपके उससे, ठीक। यानी चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, चैप्टर नंबर 4 में जितनी भी डिजीज है उससे संबंधी हम आज मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज लेकर आए हैं। वो भी कितना, हम इसमें टोटल और टोटल कितना यानी बता देना चाहते हैं। टोटल और टोटल हम आपको 20 एमसीक्यू इसमें कंसीडर करेंगे। कितना? 20 एमसीक्यू कंसीडर करेंगे और इस 20 एमसीक्यू आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन 20 क्वेश्चनों में से हर साल किसी न किसी फॉर्मेट में एज इट इज ही क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं आपका क्या, यानी जो चैप्टर नंबर 4 सोशल फार्मेसी उसका एमसीक्यू जितने भी डिजीज हैं सब डिजीज इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। अब यदि डिजीज को आपको क्या करिए, पीडीएफ चाहिए कि मतलब उसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, साइन एंड सिम्टम क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, ये सारा चीज़ें हम एक पीडीएफ के फॉर्म में जल्द ही इसी के बाद जस्ट नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा जो इसमें हम करा देंगे, ठीक है। तो वो आप पीडीएफ जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें पूरे सिलेबस का जितने भी डिजीज हैं एक पीडीएफ के फॉर्म में हम बना दिए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहली बात, यदि आपको क्वेश्चन आ रहा होगा तो वीडियो को पॉज करके ज़रूर थोड़ा बहुत सोचिएगा, नहीं तो हम ये हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, चिकन पॉक्स इज ए काजेज ड्यू टू द वायरस, ड्यू टू विच वायरस। हम तो जानते हैं चिकन पॉक्स तुम्हारा वायरस से होने वाला, मगर किस वायरस से होने वाला वो तुम्हें बताना पड़ेगा। पहला वायरस वर्सोला जेस्टर, दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस, तीसरा ट्रिप्टोनोमा पैलेडियम और क्लोट्रिडियम टेटनी। तो ये देखा जाए तो आपका चिकन पॉक्स जो यानी को होता वर्सेला जोस्टर जो वायरस होता, किससे? यानी वेरिसेला जेस्टर जो वायरस होता उससे ये होने वाला डिजीज है। मतलब पहले का ए ऑप्शन सही है। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक। लिखा है कॉजेटिव एजेंट ऑफ मिसलेस, मतलब कॉजेटिव एजेंट ऑफ मिसलेस के लिए आपको बताना पड़ेगा। इसे आप क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ठीक। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन कॉजेटिव एजेंट ऑफ मिसलेस दे रखा। तो सबसे पहले ऑप्शन H1V1 वायरस या रेट्रो वायरस या रूबेला वायरस या आरएनए पैरामॉक्सी वायरस। तो देखा जाए तो आपका मिसलेस जो होता है आरएनए पैरामॉक्सिस वायरस के कारण होता है। इसका कॉजेटिव एजेंट आप समझ गए मिसलेस का, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर क्वेश्चन पे क्या रखा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज काजेज ऑफ, मतलब एंटमीबा हिस्टोलिटिका कौन सा डिजीज काजेज करती है। केवल क्वेश्चन को घुमाया गया है, ठीक है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका, पहला रूबेला, तीसरा टाइफाइड यानी तीसरा दे रखा है एमीबियासिस और चौथा कालरा। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका किस यानी कॉजेटिव एजेंट क्या है, यानी अमीबियासिस, हमें अमीबियासिस करता है, ठीक है। अमीबियासिस एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाला डिजीज है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, फोर्थ नंबर आपको क्वेश्चन ये क्या हुआ सर, ठीक। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है, ठीक है, यहाँ से सेट कर देते हैं, ठीक। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, बैक्टीरिया डेट हैपन पर्पल आफ्टर द स्टेनिंग प्रोसेस। मतलब देखिए बैक्टीरिया देखा जाए दो तरह के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव एक ग्राम निगेटिव। स्टेनिंग के आधार पर ये किया गया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। अब स्टेनिंग क्या होता है, देखिए कोई भी बैक्टीरिया लेंगे तो माइक्रोस्कोप से देखने से पहले हमें उसे अच्छे तरीके से स्टेनिंग करनी पड़ती है। तो वही कह रखा, बैक्टीरिया डेट अपीयर पर्पल आफ्टर स्टेनिंग प्रोसेस इज, वो कौन सी बैक्टीरिया हो सकती है, ग्राम पॉजिटिव पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ग्राम निगेटिव या बोथ या नन ऑफ दीज। तो यानी जो स्टेनिंग लेती है यानी लेती है तो वो कौन सी बैक्टीरिया होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है, जो किस कलर का दिखती है, पर्पल कलर की दिखती है। मतलब चौथे का ऑप्शन सही है। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रखा है डेंगू इज ए व्हाट इज डेंगू। डेंगू क्या है, जेनेटिक डिजीज है या वायरल डिजीज है या क्यूरेबल डिजीज है, यानी क्या होता है अदर नेम ऑफ
कोल्ड। तो बताइए यानी डेंगू होने वाला क्या डेंगू देखिए बोलते हैं डेंगू बुखार जो क्या होता है एक वायरल डिजीज है, क्या एक वायरल डिजीज है। तो कहीं दिया ऑप्शन यानी डेंगू इज ए वायरल डिजीज, यहाँ से आप समझ आ सकते हैं वायरल डिजीज होने वाला डेंगू है। ठीक, अब क्या पूछा इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ गोनोरिया, गोनोरिया तुम्हारा एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड हमसे पूछा। पहला ऑप्शन 2 से 5 दिन, दूसरा ऑप्शन 2 यानी 3 से 6 दिन और तीसरा ऑप्शन 1 से 5 दिन और 6 से 10 दिन। तो यानी गोनोरिया का इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाए तो यानी 2 से लेके 5 दिन तक होता है। कितना? 2 से लेके 5 दिन तक। ठीक है, अब 7वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, यानी देखो ट्रिपनोमा, ट्रिपनोमा पैलिडियम इज काजेड ऑफ, यानी ट्रिपनोमा पैलिडियम कौन सा डिजीज काजेज करता है? पहला गोनोरिया, दूसरा लेप्रेसी, तीसरा सिफिलिस एंड HIV एंड एड्स। तो ये HIV एड्स तो हो ही ना, लेप्रेसी मतलब क्या हो गया जो कोढ़ रोग होता है, सिफिलिस, ये 2 डिजीज बचा हमारा क्या जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, तो यानी देखो यानी ट्रिपनोमा पैलिडियम जो होने वाला कौन सा डिजीज है बेटा? C वाला डिजीज। मतलब क्या होगा सिफिलिस डिजीज जो होती है किससे होती है? ट्रिपनोमा पैलिडियम से होने वाला डिजीज है। ठीक है, अब आते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पे। 8th नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? चिकनगुनिया या काजेज बाई, मतलब चिकनगुनिया किससे काजेज होता है बेटा? चिकनगुनिया इज काजेज बाई, पहला दे रखा है एडीज मॉस्किटो, दूसरा आपका कौन सा यानी वर्जिया टीमोरी, यानी क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई या रेट्रोवायरस। तो देखा जाए तो चिकनगुनिया के एडीज मॉस्किटो से काटने से होता है। इसका काजेटिव एजेंट क्या है? एडीज मॉस्किटो। ठीक है, अब यहाँ से देखो 9th नंबर क्या दे रखा? इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रेसी, जिसे कोढ़ रोग बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाए तो लंबा समय, यदि तुम्हें कोढ़ हो गया है तो अंगुलियां देखेंगे टेढ़ होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाए, कम से कम 2 से 5 ईयर लग जाता। तो कहाँ ऑप्शन दिया? 2 से 5 ईयर आपका इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रेसी होती है। ठीक है, अब क्या पूछा है? इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थीरिया, डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड होता है बेटा, कितना होता है? ये भी आपका कितना 2 से 5 दिन तक होता है। वो साल था, ये डे है। ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या होता है 2 से 5 डे यानी डे होता है डिप्थीरिया। ठीक है, अब आते हैं किस पे, यानी डॉट दिया है। इन एन ऑर्गेनिज्म विच पैरासाइट अटैच इटसेल्फ टू गेट टू इट्स न्यूट्रिशन, मतलब जब पैरासाइट किसी बॉडी के अंतर्गत रहता उसी से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता, उसे हम क्या कहते हैं? सबसे पहले इंडोटॉक्सिन या फोमिट बोलते हैं या ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं या होस्ट बोलते हैं। देखिए जिस ऑर्गेनिज्म पे रहता उसे वो होस्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जितना बना बनाए भोजन अपना आराम से खाता उसे हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। तो यानी 11 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर आपसे क्या बोल रहा है? 12 नंबर पूछा आर द पॉइजनर दैट इज रिलीज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब रिलीज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहला पस से, दूसरा टॉक्सिन से या वेक्टर से या स्पोर से। देखिए आपका ये जो है यानी किससे रिलीज होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन से रिलीज होता, तो आपका बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा ये समझने वाला क्वेश्चन, ये वाला प्रोसेस है 13 नंबर। द प्रोसेस इन्वॉल्व किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डिफरेंट मीन टू मेक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब उसे क्या बोलते हैं? यानी प्यूरिफिकेशन बोलते हैं या डिकेशन बोलते हैं या स्टरलाइजेशन बोलते हैं या सेडिमेंटेशन बोलते थे। अभी जब कोरोना आया था तब बोलते थे स्टरलाइजेशन, मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्टरलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टरलाइजेशन। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन, मतलब 13 नंबर का सी वाला इज द करेक्ट ऑप्शन है। ये था 13 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं किस पे? 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या देख कर रखा है? कह रखा है डॉट आर यूनिसेलुलर एरोबिक यूकैरियोटिक हैविंग ए न्यूक्लियस एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, मतलब वो यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर है और उसका जो न्यूक्लियस और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट है, उसे क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आती है। ठीक है, एरोबिक यूकैरियोटिक, एरोबिक आपका प्रोटोजोआ आपका सही है, मतलब यानी 14 नंबर का सी ऑप्शन सही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या देखा है? स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेट ऑफ हेल्थ स्टेट इन इवेंट ऑफ द स्पेसिफिक पॉपुलेशन एंड द
एप्लीकेशन ऑफ स्टडी कंट्रोल हेल्थ प्रोग्राम इज टर्म, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं। जब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तब माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं, या आपका इन्फ्लामेशन बोलते हैं, या क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं एक्चुअली, एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं बेटा, ठीक है। चलिए हम पहुंच चुके हैं किस पे, 16 नंबर पे, मतलब 16 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। कह रखा डॉट इज ए डिजीज आउट ब्रेक डेट सेपरेट क्रॉस कंट्रीज टू कंट्री यानी कॉन्टिनेंट, इट अफेक्टेड मोर पीपुल एंड टेक ऑफ द लीव देन ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। मतलब क्या होगा, 60 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब यदि कोई डिजीज है वो सेपरेट होती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, और बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, उस डिजीज से क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं, तो उस टर्मोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, पेंडेमिक बोलते हैं। जैसे भी कोरोना आया था ना, तो लोग बोल दिए थे पेंडेमिक हो गया, मतलब पूरी वर्ल्ड वाइड में फैल चुका था, ठीक है। तो ये आपका यानी पेंडेमिक ऑप्शन सही है। 17 नंबर पे है सिफिलिस इज टाइप ऑफ डिजीज, मतलब सिफिलिस किस तरह का डिजीज है। ये क्वेश्चन आप डी फार्मा का सेकेंड ईयर में जाएंगे तब ये आपसे पूछेगा क्वेश्चन, और इसमें भी पूछता है, ठीक। तो ये पूछा सिफिलिस, ठीक है। दोबारा, सिफिलिस इज ए टाइप ऑफ डिजीज, कौन सा डिजीज है, सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज या प्रोटोजोअन डिजीज या आपका स्पोरोचिलेटन डिजीज या फंगल डिजीज। सिफिलिस मतलब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 17 का कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए कितने लोग बता पाते हैं, यदि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में गोनोरिया है, सिफिलिस है और HIV, जैसे एड्स बोलते हैं, यही 3 डिजीज हैं। तो आप बताइए यानी सिफिलिस कौन सा डिजीज है, ठीक है। चलिए अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। कह रखा है डॉट इज ए वायरल इन्फेक्शन काज्ड बाई मम्स, जो हमारे यहाँ पर होता है, ठीक। जैसे देखेंगे गलसुआ रोग जिसे बोलते हैं, ठीक। फैमिली पैरामाइक्सिस वायरस से बिलोंग करता है, कौन सा, पहला इन्फ्लुएंजा, दूसरा मम्स, तीसरा मिलिस और हमारा यानी बर्ड्स फ्लू। तो ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो हमारा मम्स जो होता है पैरामाइक्सिस वायरस के कारण से होता है, तो यानी मम्स लिख देंगे। मम्स इज वायरल इन्फेक्शन डिजीज, जो क्या होता है, मम्स वायरस से होता है, जो पैरामाइक्सिस वायरस से बिलोंग करती है, ठीक। तो ये था 18 नंबर का, ये मतलब बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए हम पे चलते 19 नंबर पे क्वेश्चन पे। 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा कॉजेटिव एजेंट ऑफ द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो स्टेनिंग नहीं लेता है। विब्रियो कॉलरा इज प्रोड्यूस द यानी इंटेरोटॉक्सिन कॉलरा टैक्सिन, उसे हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले दे रखा कॉलरा बोलते हैं, या टाइफाइड बोलते हैं, या अमीबियासिस बोलते हैं, या फूड पॉइजनिंग। नाम से ही दे रखा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरा। विब्रियो कॉलरा केवल और केवल कॉलरा डिजीज काजेज करता है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है। 20 नंबर आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, पॉजिटिव एजेंट ऑफ फिलेरियासिस। फिलेरियासिस किससे होता है, पैरासाइट, निमेटोड, वाउचेरिया वनकप्टाई, एनबुरिया, मेलिया और हमारे क्या होता है वेरिजिया टीमोरी। तो पहला दे रखा डेंगू, डेंगू तो नहीं होता, जो मच्छर के काटने से होता। तो ये देखा जाए तो फिलेरियासिस, यहाँ नीचे दे रखा होगा, सही से दिख नहीं रहा, मतलब सी वाला ऑप्शन फलेरिया सही है। यानी फलेरिया किससे होता, वाउचेरिया वनकप्टाई या बोगेरी मेलिया होता है, और आपका यानी बुर्गिया टीमोरी होता है। ये 3 आपके हैं। मोस्टली देखा जाए तो वाउचेरिया वनकप्टाई से ही फलेरिया रोग होता है, जिसे हम एलिफेंटियासिस जिसे बोलते हैं, हम कहते हैं पैर बहुत ज़्यादा मोटा फूल जाता है। तो ये था 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका सोशल फार्मेसी का, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।